चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। नमस्कार, विनय क्लासेज की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। तो आज की वीडियो में त्रिकोणमितीय फलनों के महत्वपूर्ण सूत्र बहुत सारे हैं और सारे के सारे आपको याद होने बहुत ही ज़रूरी है। अगर वे सूत्र याद नहीं हुए तो आपका 11वीं कक्षा में गणित लिया हुआ किसी काम का नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो अब आपको कौन कौन से सूत्र याद रखने हैं? तो सबसे पहले 9th और 10th कक्षा के सारे सूत्र याद रखने हैं। 9th और 10th में जो हमने त्रिकोणमिति में सूत्र पढ़े थे, क्या सूत्र पढ़े थे एक बार वापस देख लेते हैं और आप स्क्रीनशॉट लेते रहना है ना। हमने पढ़ा कि त्रिकोणमिति क्या होती है। तो जब किसी त्रिभुज के अंदर हम उनके भुजा और कोणों के बीच के संबंध का अध्ययन करते हैं तो उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। और त्रिकोणमिति में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है? कोण होता है। कोण क्या होता है कि किसी बिंदु से निकलने वाली दो किरणों के बीच का जो झुकाव होगा उसे हम कोण कहेंगे। अब ये कोण और भुजाओं में क्या संबंध हो सकता है? तो इसके लिए हमने एक समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था। ये 90 डिग्री, फिर ये अगर थीटा है तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। और नीचे वाली भुजा होती है आधार, और ये सबसे लंबी भुजा क्या होती है? कर्ण, है ना। तो अब मैं इन भुजाओं के कितने अनुपात बना सकता हूँ? मैं L बटा लंब बटा कर्ण बना सकता हूँ, इसका इससे भाग दे सकता हूँ तो ये अनुपात बन गया। मैं आधार बटे कर्ण बना सकता हूँ, अब की बार आधार में मैंने कर्ण का भाग दे दिया। मैं लंब बटे आधार बना सकता हूँ, यानी अब की बार इसमें इसका भाग दे दिया। फिर इनका उल्टा भी कर सकता हूँ, यानी आधार बटा कर्ण लंब कर सकता हूँ, कर्ण बटा आधार कर सकता हूँ और आधार बटे लंब कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से मैं देखता हूँ कि अगर मुझे याद रखना है इनको तो मैं इनको लिखता हूँ लाल बट्टा कक्का, है ना, लाल बट्टा कक्का। अच्छा, तो इनके मुझे नाम भी देने पड़ेंगे, यानी कि अगर मैं लंब बट्टा कर्ण करता हूँ तो मेरे पास एक कोण भी बनता है, यानी ये तो हो गया अनुपात और इसका कोण भी बन जाएगा। मैंने उसको नाम दे दिया साइन थीटा। अब आपको याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा जो होता है वो होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। फिर दूसरा अनुपात, इसको थीटा से क्या संबंध करें? तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। और तीसरे को मैं नाम दूंगा टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो अब जो इनके उल्टे हैं, यानी L बटा के की जगह के ऊपर L नीचे, के बटा L यानी कर्ण बटा लंब है, इसको भी नाम देना पड़ेगा। और ये किसका उल्टा है? साइन थीटा का उल्टा है, तो मैंने इसको नाम दिया कोसेक थीटा। याद रखने हैं आपको सारे नाम। कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब। फिर कॉस थीटा का उल्टा, यानी कि अब की बात सेक थीटा। सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार, और टेन का उल्टा आधार बटे लंब। टेन थीटा बराबर आधार बटे लंब, सॉरी लंब बटे आधार, सॉरी आधार बटे लंब, ठीक है, आधार बटे लंब। तो इस प्रकार से ये त्रिकोणमितीय सूत्र आप लाल बट्टा कक्का से याद रख सकते हो, ठीक है। ये साइन थीटा, ये कॉस थीटा, ये टेन थीटा, और इनका उल्टा करें तो ये कॉसेक थीटा, ये सेक थीटा और ये कॉट थीटा। अच्छा, तो ये तो बात हुई त्रिकोणमितीय अनुपात की। अब है वर्ग से संबंधित सूत्र। तो हमने जो है पाइथागोरस प्रमेय पढ़ी थी। क्या होती है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर। 7वीं कक्षा में पढ़ा था ये बोधायन प्रमेय, है ना। अब अगर मैं इसके दोनों तरफ कर्ण का भाग दूं, यानी इधर भी मैं कर्ण स्क्वायर का भाग दूं और इधर भी कर्ण स्क्वायर का भाग दूं, तो ये टूटेगा यहाँ से, के इसके भी नीचे, के इसके भी नीचे। तो एल स्क्वायर बट्टा के स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बट्टे के स्क्वायर बराबर, ये तो कट जाएगा, सेम है, कट गया, कितना आएगा? 1। एल बट्टा के क्या था? एल बट्टे के था साइन, तो अब ये स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा, प्लस ए बट्टा के क्या था? कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, फिर बराबर 1। यानी हमें एक सूत्र मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो इसमें भी इस प्रकार से हम 3 प्रकार के सूत्र बना सकते हैं। पहला होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। दूसरा होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरा होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर
कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो हमने 9th और 10th में त्रिकोणमिति के सूत्र पढ़े थे वो तो हमें याद होने ही चाहिए। फिर इन तीनों से जो मैं है तीन तीन अलग अलग प्रकार के सूत्र बना सकता हूँ। कैसे? इनको पक्षांतरण करके, है ना। जैसे अगर मुझे कॉस थीटा का मान चाहिए, केवल कॉस थीटा का, ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहीं रहेगा, एक भी यहीं है, साइन को उधर भेजेंगे तो वो प्लस का है तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर ये वर्ग है, इधर जाएगा तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा रूट प्लस माइनस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम कॉस थीटा का मान इसमें से ज्ञात कर सकते हैं। तो इन सब के हम तीन तीन सूत्र और बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति में हमने 10वीं कक्षा में सीखा है कि जो सीधी रेखा या क्षैतिज रेखा होती है उसे हम एक्स अक्ष कहते हैं, और इसके ऊर्ध्वाधर जो अक्ष होती है उसे हम वाई अक्ष कहते हैं। ठीक है, इसमें 4 खाने बनते हैं, जिसे हम पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश के नाम से जानते हैं। इन सभी चतुर्थांशों में प्रत्येक जो होता है वो 90-90 डिग्री का जो है एक दूसरे से कोण बनाता है। और अगर हम एंगल की बात करें, कोणों की बात करें, ठीक है, तो जो फर्स्ट यानी पहला चतुर्थांश होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री तक का होता है। ठीक है, और यहाँ से अगर यहाँ से मैं कोण बनाना शुरू करूँ तो ये 90 डिग्री, फिर यहाँ पर 180 डिग्री कोण बनता है। फिर जब हम नीचे यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ से यहाँ तक का कोण, कहने का मतलब यूँ इस प्रकार से, तो ये जो कोण बनता है वो बनता है 270 डिग्री का, और पूरा एक चक्कर लगाने पर जो कोण बनता है वो बनता है 360 डिग्री का। यहाँ तक क्लियर हुआ? अच्छा, अब हम जानते हैं कि जो एक्स अक्ष होती है और जो वाई अक्ष होती है, तो इसे हम जो है मूल बिंदु कहते हैं, जिसके निर्देशांक क्या होते हैं 0,0। और इस तरफ एक्स अक्ष की जो लाइन होती है वो सारी पॉजिटिव होती है, यानी पर यहाँ पर प्लस का 1 2 3 4 ऐसे अनंत संख्याएं होती है। इस साइड में माइनस की संख्याएं होती है, -1 -2 -3, इस प्रकार से माइनस अनंत संख्याएं। ऊपर यानी वाई अक्ष पर ये दोनों एक्स अक्ष, इधर एक्स अक्ष प्लस का, इधर एक्स अक्ष माइनस का, ऊपर एक्स वाई अक्ष प्लस का और नीचे वाई अक्ष माइनस का। तो यहाँ पर होता है 1 2 3 4 ऐसे करके अनंत तक, और नीचे होता है -1 -2 -3 और माइनस अनंत। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो निर्देशांक ज्यामिति में हमने अभी तक 2 पॉइंट पढ़े। पहला पॉइंट कि इसमें 4 चतुर्थांश होते हैं जो 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री और पूरा एक चक्कर करने पर 360 डिग्री के कोण बनाते हैं। दूसरा पॉइंट हमने ये सीखा कि नंबरिंग, एक्स अक्ष जो है वो अगर राइट साइड में है तो प्लस का एक्स अक्ष, और लेफ्ट साइड में है तो माइनस का एक्स अक्ष होती है, और ऊपर की तरफ प्लस का वाई अक्ष और नीचे की तरफ माइनस का वाई अक्ष होती है। ठीक है, अब इनके अगर मान लो यहाँ पर मैं अगर कोई पॉइंट ले लूँ, ठीक है, इसके पॉइंट मान लो x, y है, कुछ भी मान लो आप, या यहाँ पर x अक्ष 2 है और यहाँ पर y अक्ष भी क्या है 2, तो इसके निर्देशांक हुआ 2,2। तो ये जो निर्देशांक होंगे वो भी प्लस के होंगे, क्योंकि इधर प्लस का 2 लिया है और इधर भी प्लस का 2, तो x भी प्लस का और y भी प्लस का होगा पहले चतुर्थांश में। निर्देशांक की बात कर रहा हूँ। दूसरे चतुर्थांश में अगर अपने को देखना है तो पहले हमें x अक्ष का ही देखना है, तो x अक्ष अब की बार माइनस का आएगा और y अक्ष प्लस का आएगा। कौन से चतुर्थांश में? दूसरे चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश में x अक्ष है माइनस की और y अक्ष भी है माइनस की, और चौथे चतुर्थांश में x अक्ष है प्लस की और y अक्ष है माइनस की। तो ये भी आपको ध्यान में होने बहुत ही ज़रूरी है अगर आपको त्रिकोणमितीय फलनों के क्वेश्चन करने हैं तो। अच्छा, तो ये 2 चीज़ें अपन ने चतुर्थांश में सीखी। और क्या हो सकता है इसके अंदर? देखो, छोटे छोटे टुकड़ों में मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। मेन शर्त यही है कि आपका ध्यान जो है वो बोर्ड पर होना चाहिए, आपको आगे नहीं करनी है वीडियो, सब चीज़ों को आराम से सब कुछ सीखना आपको। अब हमने जो कोणों की बात की थी वो की थी डिग्री में, है ना। तो कोण हमने डिग्री और रेडियन दोनों में सीखे। तो ये है 0 डिग्री और 0 रेडियन, ये दोनों एक ही है, ये डिग्री में है और ये रेडियन में है। अच्छा, यहाँ पर होता है 90 डिग्री, रेडियन में क्या होता है पाई/2,
यहाँ होता है 180 डिग्री, रेडियन में कितना पाई, और यहाँ है 270 डिग्री, रेडियन में होता है 3 पाई/2, और जब पूरा एक चक्कर होता है तो बनता है 360 डिग्री का कोण, ठीक है। और इसको हम जो है रेडियन में लिखते हैं 2 पाई। तो ये आपको रेडियन में भी पता होना चाहिए और डिग्री में भी पता होना चाहिए। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है वो है कि जो हमारा पहला चतुर्थांश में है, इसमें कोण हम किस प्रकार से दर्शा सकते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर मैंने एक कोण लिया इस प्रकार से, ये मान लो थीटा है, तो अगर इसको मुझे लिखना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0 + थीटा, क्योंकि ये 0 से ऊपर की ओर जा रहा है तो 0 + थीटा हो गया। अब इस साइड से अगर मैं बात करूँ नीचे की तरफ, तो यहाँ पर ये पूरा कोण 90 डिग्री का है ना, पूरा कोण कितना है 90 का है। तो अब ये कोण अगर मुझे पता करना है कितना है, ठीक है, तो इसको मैं 90 - थीटा भी लिख सकता हूँ। तो पहले चतुर्थांश में हमने देखा कि कोण को अगर हमें प्रदर्शित करना है तो मैं इसको लिख सकता हूँ थीटा, 0 + थीटा का मतलब थीटा, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 90 - थीटा। तो ये दो चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी होगी। दूसरे चतुर्थांश में अगर हम देखें तो अगर मान लो कोण यहाँ से यहाँ पर है, कहीं पर यहाँ पर, ठीक है, तो अब इस तरफ की बात करें अपन तो वो अब कोण 90 से ज़्यादा हो गया है ना, 90 से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 90 + थीटा, लिख सकते हैं ऐसा 90 + थीटा, ठीक है। लेकिन अगर मैं एक्स अक्ष के अकॉर्डिंग बात करूँ तो ये जो कोण होगा वो 180 डिग्री से क्या होगा, कम होगा। तो दूसरे चतुर्थांश में ये भी लिख सकता हूँ 180 - थीटा। कहने का मतलब ये है कि जब भी आपको कभी भी ऐसा लिखा हुआ है sin 90 + थीटा, तो आपको सीधा दिमाग में ये लाना है कि ये दूसरे चतुर्थांश की बात कर रहा है, क्योंकि 90 + थीटा का मतलब हो गया 90 डिग्री से आगे चला गया वो। या फिर ऐसा लिख दे sin 180 - थीटा, तो अभी वो दूसरे चतुर्थांश की ही बात कर रहा है, क्योंकि ये 180 से क्या है, कम है। तो ये चीज़ें अब आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। अब तीसरे चतुर्थांश की अगर बात करें तो वो 180 से भी आगे चला गया। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जो तीसरा चतुर्थांश है उसमें जो थीटा की स्थिति होगी वो क्या होगी, 180 डिग्री + थीटा, ठीक है। और 180 तो ज़्यादा है और 270 से क्या है, कम है। तो इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ 270 डिग्री - थीटा। और चौथे चतुर्थांश में क्या होगा कि ये 270 से तो ज़्यादा जा रहा है, ये पूरा यहाँ से ये यहाँ पर आ जाएगा। कहने का मतलब है कि अगर ये कोण 270 डिग्री है तो अगर ये आगे चला जाएगा तो वो कितना हो जाएगा, 270 डिग्री + थीटा। तो अब जो ये कोण बना वो क्या बना, 270 डिग्री + थीटा। और लेकिन 360 से क्या है, कम है, तो इसको हम लिख सकते हैं 360 डिग्री + थीटा। तो अब ये जो है तीसरी बात भी मैंने समझा दी है निर्देशांक ज्यामिति के अंदर। और क्या बात हो सकती है निर्देशांक ज्यामिति में, सारी चीज़ें याद करनी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अगर आपको आईआईटी की तैयारी करनी है तब तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, और क्या होता है निर्देशांक ज्यामिति में, देखो ठीक है, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि जो पहला चतुर्थांश होता है, ठीक है, उसमें सभी त्रिकोणमितीय अनुपात धनात्मक होते हैं, चाहे साइन थीटा हो, चाहे कॉस थीटा हो, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोई भी त्रिकोणमितीय अनुपात ले लो, वो सारे के सारे कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसलिए मैंने लिखा था A S T C। ए मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब होता है दूसरे चतुर्थांश में जो है एस मतलब एस साइन है ना, साइन थीटा, और इसका उल्टा क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी जो बच गए वो सारे नेगेटिव होंगे। टी का मतलब होता है टेन, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो इस चतुर्थांश में जो है टेन और कॉट पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे के सारे क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। और फिर यहाँ पर है सी, सी का मतलब होता है कॉस थीटा, और इसका उल्टा होता है सेक थीटा। तो यहाँ पर ये दोनों पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे त्रिकोणमितीय अनुपात नेगेटिव होंगे। अब इसका भी मतलब समझ लो, मैंने अभी आपको बताया था कि अगर मैं दूसरे चतुर्थांश की बात करूँ तो दूसरे चतुर्थांश का मतलब होता है 90, या फिर यहाँ पर इस तरफ से समझ लेते हैं 180 - थीटा। ये किसकी बात हुई, दूसरे चतुर्थांश की बात हुई। तो मैं इसे अगर ऐसे लिखूँ, कॉस 180 - थीटा क्या होगा,
cos 180 माइनस थीटा क्या होगा, तो उत्तर आता है cos थीटा ही होगा। ये कैसे आया मैं बाद में बताऊंगा, ये एक फॉर्मूला है। लेकिन प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो यहाँ पर हम दूसरे चतुर्थांश में देखते हैं कि साइन और कॉसेक के अलावा सब नेगेटिव होते हैं, तो इसलिए ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो ये सारी चीज़ें आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, इसलिए मैं जो भी चीज़ बता रहा हूँ वो सारी याद भी करते जाओ और एक पेपर पर लिखते भी जाओ, ठीक है। तो ये तीसरी बात भी कंप्लीट हो गई कि आपको ये वाली चीज़ें भी याद रखनी है। ASTC पहले चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, दूसरे में साइन और कॉसेक पॉजिटिव, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव, और चौथे में जो है कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। और क्या होगा, तो और हमने 10वीं कक्षा में जो है एक टेबल पढ़ी थी, शायद मुझे पक्का विश्वास है वो टेबल आपको याद होगी। ये आपका 0 डिग्री, इससे ऊपर जाए तो कितना कोण बनता है, 30 डिग्री, फिर ऊपर जाए तो 45 डिग्री, फिर बनता है 60 डिग्री, और अंत में बनता है 90 डिग्री का कोण। तो आपने एक ऐसी टेबल देखी होंगी, क्या देखी थी, कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है। फिर इस टेबल को करने का तरीका भी बताया था कि इसको याद कैसे रखना है ना। चलो एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि हम कोई भी चीज़ अगर ख़रीदने जाए तो अगर हमें वो मुफ्त में मिल रही है तो वो होता है 0। इससे ज़्यादा कितना होता है, पाव होता है। कितना होता है, पाव, 1/4। इससे ज़्यादा कितना होता है, तो इससे ज़्यादा होता है आधा, है ना। और इससे भी ज़्यादा होता है 3/4, और सबसे ज़्यादा होता कितना, 1 होता है। अब इन सब पे अगर मैं रूट लगा दूँ, ठीक है, तो इस टेबल में साइन थीटा के मान आ जाएंगे। 0 का रूट होता है 0, 1 का रूट होता है 1, लेकिन 4 का रूट होता है 2, फिर उसके बाद 1 का 1 ही होगा, और रूट 2 का मान नहीं निकलेगा पूर्ण में, है ना, तो होता है रूट 2 ही लिखेंगे इसको। फिर रूट 3 का भी मान नहीं निकलेगा तो रूट 3 ही निकलेंगे, और ये नीचे 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और रूट 1 कितना होता है, 1। तो हमारे पास ये साइन थीटा का मान आ गया। अब कॉस कैसे लिखना, तो इसको उल्टा कर दो, यहाँ 1 है तो 1 इधर लगा दो, इधर वाला रूट 3/2 यहाँ लगा दो, ये बीच में है तो यही रहेगा, फिर ये इधर आ जाएगा और 0 इधर आ जाएगा। अब टेन का किसे निकाले, तो साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो इसमें जब इसका भाग देंगे तो टेन 0 डिग्री पर आएगा 0, टेन 30 पर आएगा, 2 से 2 कट गया, 1/√3, रूट 2 से रूट 2 कट गया 1, 2 से 2 कट गया रूट 3, और 1/0 का मतलब क्या होता है, अनंत होता है, ठीक है। तो ये टेबल भी आपको ध्यान में होनी चाहिए। अगर आपको कोई कह दे कि साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, तो ये साइन और ये 45 डिग्री, उत्तर कितना आया, 1/√2। अब ये टेबल मैंने क्यों बताई, तो आपको केवल डिग्री में मान ध्यान नहीं रखने हैं, आपको अब रेडियन में भी ध्यान रखने पड़ेंगे। तो अगर आपको इस 30 डिग्री को रेडियन में पूछे तो आप रेडियन में कैसे बताओगे कि भाई अगर किसी डिग्री को रेडियन में बदलना है तो उसका π/180 से क्या करा दो, गुणा करा दो। तो 0 से 0 कटेगा, 3 एकम 3, 3 छंगा 18, इसका आएगा π/6। जब इसको निकालेंगे तो 45 डिग्री का रेडियन में मान होगा π/4, 60 डिग्री का रेडियन में मान होगा π/3, और 90 डिग्री का मान होगा π/2 या π/2। इस प्रकार से आप आगे भी सब मान निकाल सकते हो और वो सारे आपको याद भी होने चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको जो है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो आपको डिग्री में पूछे प्रश्न, आपको रेडियन में भी पूछ सकता है। इसलिए ये सारी चीज़ें जो है हमें याद होनी चाहिए। तो ये बात हुई अब निर्देशांक ज्यामिति की। अब जो हम फॉर्मूले 11वीं कक्षा में पढ़ने वाले हैं उसके लिए हमें इकाई वृत्त से संबंधित सूत्र जानना जरूरी है। इकाई वृत्त के बारे में मैंने पढ़ाया था कि जब किसी वृत्त की त्रिज्या कितनी हो, 1 हो, तो उसे हम इकाई वृत्त कहते हैं। तो ये आपकी एक्स अक्ष, ये वाई अक्ष, ये माइनस की एक्स अक्ष और ये माइनस की वाई अक्ष। अच्छा, अब ये
जो है वृत्त, इसकी त्रिज्या कितनी है 1, यानी यहाँ से यहाँ पर इसका मान कितना है 1 है। ठीक है, अब अगर मैं इस 0 डिग्री के ऊपर की ओर जाता हूँ तो हम जानते हैं कि घड़ी की विपरीत दिशा में जाने पर कोण क्या बनता है, प्लस का थीटा बनता है। और अगर इसकी सीधी दिशा में जाता हूँ, घड़ी की दिशा में जाता हूँ यानी नीचे की ओर जाता हूँ तो क्या बनता है, माइनस का थीटा बनता है। ये सबसे पहली वीडियो में हमने सीखा था। अब अगर मैं माइनस थीटा की बात करूँ, यानी अगर मैं कहूँ कि अगर ये साइन माइनस थीटा हो, कॉस माइनस थीटा हो, टेन माइनस थीटा हो, कॉट माइनस थीटा हो, सेक माइनस थीटा हो और कॉसेक माइनस का थीटा हो, तो इनके मान क्या क्या आएंगे, ये सूत्र क्या क्या होंगे, इसका पता हमें करना है। तो कैसे कर सकते हैं, तो इकाई वृत्त में हमने देखा था कि अगर मैं यहाँ पर एक लंब डालूँ सीध में ऐसे, और यहाँ से भी अगर मैं एक लंब डालूँ, ठीक है, 90 डिग्री का, ये 90 डिग्री है ये दोनों, तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाती है, कर्ण हो जाती है। ये थीटा है तो इसके सामने भुजा क्या हो जाएगी, लंब, और ये क्या हो जाएगा आपका आधार। ठीक है, अब कर्ण कितना है, क्योंकि त्रिज्या 1 है तो कर्ण का मान यहाँ पर है 1, तो साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा आधा लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब यहाँ पर क्या है, एल है, ये लंब है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पर अगर मैं इसके निर्देशांक लूँ तो क्या आएंगे, x, y, x का निर्देशांक और y का निर्देशांक, तो x, y। तो यहाँ पर ये लंब है यानी कि l है लंब, तो इसका मान क्या आएगा, y आएगा। ठीक है, क्योंकि y अक्ष का मान है इस पर, ये डिस्टेंस कितनी है, y अक्ष की डिस्टेंस है, तो इसका उत्तर क्या आया, y बट्टे k का मान कितना है 1, क्योंकि त्रिज्या 1 है। तो साइन थीटा मेरे पास निकल के आया y। ठीक है, अच्छा, अब अगर मैं साइन माइनस थीटा की बात करूं, साइन माइनस थीटा, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, लंब बटे कर्ण, लेकिन अब की बार लंब ये नीचे वाला होगा और कर्ण ये वाला होगा, और क्योंकि कर्ण तो एक ही है, क्योंकि त्रिज्या 1 है, तो इस पॉइंट के जो निर्देशांक है वो क्या होंगे कि x अक्ष तो ये वाला यानी x, और y ये है नीचे वाला। ठीक है, नीचे यहाँ पर y कैसा है, माइनस का, तो अब की बार इसका निर्देशांक आएगा माइनस का y। तो l लंबाई, यानी ये लंबाई कितनी है इसकी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी माइनस y, तो अब की बार यहाँ आया माइनस y, और k का मान कितना है 1। तो मैंने यहाँ पर जो है पाया साइन माइनस थीटा जो है वो आया माइनस का y, है ना। अच्छा, y का मान यहाँ पर देखो मैंने क्या निकाला इस बॉक्स के अंदर, y का मान होता है साइन थीटा, तो y की जगह अगर मैं साइन थीटा रखूँ तो मेरे पास निकल के आया साइन माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस साइन थीटा। अच्छा, तो यहाँ पर उत्तर आएगा साइन माइनस थीटा बराबर माइनस साइन थीटा। अच्छा, और मैंने बताया था कि ये चौथा जो चतुर्थांश होता है, फोर्थ चतुर्थांश, इसमें कौन कौन पॉजिटिव होते हैं, एक तो कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सारे नेगेटिव होता है। तो ये देखो नेगेटिव आ गया ऑटोमेटिक, है ना। अब कॉस की बात करें, ठीक है, तो इसी में अपने को कॉस को देखना है। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बट्टे कर्ण, लाल बट्टा कक्का आपने पढ़ा, तो कॉस थीटा क्या आया, आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, अब मान लगाते हैं कॉस थीटा। अब मैंने कहा कि अगर मैं, क्योंकि मैंने थीटा प्लस का लिया है ना, तो यहाँ पर देखो कॉस थीटा ये है, एक्स अक्ष की लाइन ये है, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। आधार की लंबाई कितनी है, एक्स, है ना, क्योंकि इसका निर्देशांक देखो ये एक्स, आधार की लंबाई है एक्स, तो यहाँ कॉस थीटा में लिखूंगा ए की जगह, आधार की जगह एक्स, और कर्ण कितना है 1, तो कॉस थीटा मेरे पास निकल के आया एक्स। ठीक है, अब मैं माइनस थीटा की यानी नीचे वाली बात करता हूँ, तो कॉस माइनस थीटा अब मुझे निकालना है, वो भी क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो कॉस माइनस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, आधार का मान क्या, आधार यही है, और वो कैसी है, प्लस की एक्स, तो एक्स फिर नीचे कितना है 1, तो कॉस माइनस थीटा बराबर कितना आया एक्स, और एक्स हमारे पास क्या है, कॉस थीटा। तो कॉस माइनस थीटा जो होता है वो प्लस का कॉस थीटा होता है। देखो ऑटोमेटिक कॉस प्लस का आ गया। ठीक है, हमने कहा चाहते चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ठीक है, ये आ गया। अब टेन, टेन क्या होता है, टेन होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब क्योंकि यहाँ माइनस थीटा है तो यहाँ लिखना पड़ेगा साइन माइनस थीटा
बटे कॉस माइनस थीटा। साइन माइनस थीटा क्या निकाला, माइनस ऑफ साइन थीटा, बटे कॉस माइनस थीटा क्या निकाला, कॉस थीटा। तो मेरे पास आया माइनस का टेन थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा को वापस क्या लिखूंगा, टेन थीटा। तो आया माइनस टेन थीटा। फिर कॉट थीटा निकालना, तो हम जानते हैं कि कॉट माइनस थीटा क्या होता है, 1/टेन थीटा, टेन माइनस थीटा। तो कॉट माइनस थीटा जो होगा, कॉट माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा। तो हो जाएगा 1/-10 थीटा। वापस इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। तो इसका आएगा माइनस कॉट थीटा। फिर सेक माइनस थीटा, तो क्योंकि ये कॉस का उल्टा और कॉस का कितना आता है, प्लस का आता है, तो ये आएगा प्लस का सेक थीटा, और ये कॉसेक आ जाएगा माइनस का कॉसेक थीटा। तो आपको इतना समझ में आया कि चौथे चतुर्थांश में कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो ये कुछ सूत्र है वो आपको याद रखने हैं। तो ये तो सिंपल सूत्र है ना। अच्छा, इनको मैं ये भी लिख सकता था, इनको मैं क्या लिख सकता हूँ, इनको ये भी लिख सकता हूँ कि साइन माइनस थीटा जो है उसको मैं लिख सकता हूँ साइन 360 माइनस थीटा। 360 माइनस थीटा मैंने यहाँ बताया था, ये चौथे चतुर्थांश में। तो अगर पूरा एक चक्कर होता है तो 360 डिग्री का कोण बनता है। अब चूंकि ये इसके 360 के नीचे है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पर अगर मैं 360 डिग्री माइनस थीटा इन सबको लिखूँ तो इनके उत्तर यही आने हैं मेरे पास में, है ना। तो ये कुछ सिंपल से सूत्र हुए हैं, वो मैंने इनका डेरिवेशन किया है। अब आपको बार बार डेरिवेशन नहीं करना है, आपको केवल अपने दिमाग के अंदर बैठाना है इन सूत्रों को। और इन सूत्रों को आप कैसे दिमाग में बैठाओगे कि इस चौथे चतुर्थांश में जो है जब भी माइनस थीटा की बात होगी, इसका मतलब चौथे चतुर्थांश की बात कर रहा है। और चौथे चतुर्थांश में जो है केवल कॉस और सेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। ठीक है। विनय क्लासेज की प्लेलिस्ट के लिए आपको यूट्यूब के सर्च में जाना है, ऊपर लिखना है विनय क्लासेज और सर्च करना है। इसमें आपको मेरा चैनल दिखाई देगा, चैनल में आपको जाना है। इसके बाद में यहाँ पर देखो होम वीडियोज़ और प्लेलिस्ट का ऑप्शन है, तो इस प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट पा सकते हैं।